दो बच्चे माँ के गर्भ में स्थित थे। पहले ने दूसरे को कहा, आपको क्या लगता है जन्म के पश्चात कोई जीवन होगा? तो दूसरा बच्चा कहता है माँ के गर्भ के अंदर ही, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जन्म के पश्चात हमारा भी अपना कुछ जीवन होगा। इस अंधकार से छूटेंगे, प्रकाश दिखेगा। पहले ने कहा, अरे प्रकाश होता तो हमें अभी दिखता, अभी तो हमें केवल चारों तरफ अंधकार दिखता है, प्रकाश कहाँ दिखता है। दूसरे ने कहा, हो सकता है जन्म के बाद हमारी इंद्रियां विकसित हों, हम नेत्रों से देख सकें कुछ प्रकाशमान वस्तुओं को, और अलग अलग प्रकार से हम इंद्रियों से कुछ सेवन कर सकें। पहले बच्चे ने दूसरे को कहा, अगर ऐसा होता तो ये गर्भनाल से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका क्या होगा? तो दूसरे ने कहा, हो सकता है जन्म के पश्चात इस गर्भनाल से ही हम छूट जाएं। पहले ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या, बिना गर्भनाल के अस्तित्व कैसे संभव है? तो दूसरे ने कहा, हो सकता है जन्म के पश्चात कोई माता हो जो हमारी देखभाल करे, जो हमारा पालन भरण पोषण करे। पहले ने कहा, अरे माता होती तो हमें दिखती, हमें तो कोई माता नहीं दिखती, ऐसे अंधकार भरे कोखरे में हम लोग बंद हैं। दूसरे बच्चे ने कहा, देखिए, अगर माता को देखना हो तो उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि हम माँ के गर्भ के अंदर ही स्थित हैं, और ऐसे गर्भस्थ अवस्था में जब हम माँ के अंदर हैं, चारों दिशाओं में माँ ही व्याप्त है, उनकी ऊर्जाएं ही व्याप्त है, तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? तो पहले ने कहा, मैं आपके इस बात पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि अगर माता होती तो हम यहाँ बैठे बैठे उनको सुन तो पाते। तो दूसरे ने कहा, हाँ, कुछ शांति बनाकर प्रार्थना करो, माँ की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जब मन तल्लीन करोगे, प्रार्थना करोगे, एकाग्रचित करोगे, माता की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रजापिता। गीता में भगवान कहते हैं कि हम सभी इस भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सभी के उत्पत्ति के मूल कारण हैं। प्रार्थना के भाव से उनको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। हम इन गर्भस्थ शिशुओं की भांति ही यहाँ पर हैं। भगवान को भले देख नहीं सकते, लेकिन उनकी ऊर्जाओं में ही हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब प्रार्थना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उनके साथ अवश्य संपर्क संभव है।